जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पावर क्लासेज। आज क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, जिसमें साइंस, जीके, जीएस, करेंट अफेयर होंगे। तो 25 अगस्त में जितना भी साइंस, जीके, जीएस और करेंट अफेयर क्वेश्चन होंगे आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट से हम क्वेश्चन को लिए हैं। चलिए तो प्रश्न को देखते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, करें अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन प्राप्त होता है। ओके, चलिए आगे देखिए। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स से है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अमीनो एसिड के बहुलक इकाई क्या है। तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड का बहुलक इकाई। टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो फलभित्ति तथा प्लेसेंटा खाने योग्य होता है। टमाटर का फलभित्ति तथा प्लेसेंटा खाने योग्य होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल उत्सव हमारा नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल उत्सव हर साल मनाया जाता है। कब से कब तक? 1 से 10 दिसंबर के बीच। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। कौन सा होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। ओके, रूरल डेवलपमेंट। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। आगे देखते हैं। कर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। – 2023 में पैरा ओलंपिक गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। तो अनुच्छेद 324 के तहत। वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा श्रीलंका और सिंगापुर के प्रमुख भाषा है। कहाँ के? श्रीलंका और सिंगापुर के। तो तमिल भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। अमीनो अम्ल या फिर एस्टिक अम्ल। हमारा आंसर हो जाएगा एस्टिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है। ओके, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता सबसे अधिक है। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, लिथियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम का। किसका होगा? एल्युमिनियम। चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट कि 2022 में किस पैरा एथलीट को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है 2022 में। तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। करें कि 9 ओम के 3 प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी कि 9 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो आंसर क्या आएगा। तो हमारा आंसर होगा 3 ओम। कितना होगा? 3 ओम। काल बैसाखी का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो काल बैसाखी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ओके, – 2030 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुंबई में।
मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ 695 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के समझौता किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना बाआसिका बनी है। कौन? कैरोलिना बाआसिका। दिगंबर निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। करें किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं? तो 3 नए शब्द है धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। तो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा? 42वां संविधान संशोधित के द्वारा किया गया है। तो वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल टाइगर किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो बंगाल टाइगर मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 और 329 में दिया गया है। ओके, कह रहा है कि AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी का नाम है? तो तमिलनाडु का है। नेस्ले कंपनी ने भारत के किस राज्य में पहली बार अपनी पहली इकाई खोली थी? तो पंजाब में। इसी तरह से डेली आप लोग ग्रुप डी के मतलब कि क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कह रहे कि कौन सा कोशिका का अंग जीवन में पूंछ के अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है? तो लाइसोसोम। कौन सा होगा? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है। ओके, कह रहे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब छोटा, आभासी और उल्टा बनेगा? तो वक्रता केंद्र के पीछे रखने पर। ओके, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है? H में IRT या फिर H में I² RT। तो हमारा आंसर होगा H में I² RT। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो अनुच्छेद 352 के तहत बताया गया है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में संयोजकता का प्रभाव क्या पड़ता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता घटती है। श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है। हैलोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? हैलोजन के आवर्त सारणी को 17वां ग्रुप में रखा गया है। उपभोक्ता दिवस 2021 कब मनाया गया? 24 दिसंबर को उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ओके, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? करे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। करके हाल ही में कुश्ती में किस खिलाड़ी के मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह कौन किसी खिलाड़ी? कुश्ती के। अल्पसंख्यक अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। करें किस अनुच्छेद में
वर्णित है अल्पसंख्यक अधिनियम। तो अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 लोकसभा के विघटन से संबंधित है। पवन ऊर्जा में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? आगे तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु पवन ऊर्जा में सर्वप्रथम आगे है। करें कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। इसकी थीम क्या है? डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। ओके, चलिए। दिगंबर किस क्षेत्र में संबंधित है? दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर हमारा जैन धर्म से संबंधित है। ओके, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।